हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नू ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे प्लाजो की कटिंग करना। तो फ्रेंड्स, आजकल प्लाजो है वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। महिलाएं प्लाजो पहनना गर्मियों के मौसम में बहुत ही ज्यादा पसंद कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, आज आप स्टेप बाय स्टेप प्लाजो की कटिंग सीखेंगे, वो भी मैं आपके लिए बिल्कुल इजी स्टेप के साथ बताऊंगी। और देखो, प्लाजो कई टाइप के होते हैं। तो देखो, एक तो प्लाजो वो होता है जिसमें हम आगे बेल्ट लगाते हैं और पीछे की साइड में हम उसमें रबड़ लगाते हैं। तो मैं ये प्लाजो आपके लिए बताऊंगी। देखो, इसके राइट साइड में मैं पॉकेट लगाऊंगी और यहाँ पे कमर पे इसके दोनों तरफ, बैक में और फ्रंट में दोनों तरफ रबड़ लगाऊंगी। तो इस तरीके से मैं आपके लिए प्लाजो की कटिंग बताऊंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना है, आपको कोई भी स्टेप छोड़ना नहीं है। तो देखो, सबसे पहले हम कपड़े को इस तरीके से खोलेंगे, इस तरीके से। और कपड़े में ये जो किनारी वाली साइड होती है इसको आप अपनी तरफ रखेंगे, यानी कि आप पूरे कपड़े को इस तरीके से खोल के रखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने पूरे कपड़े को यहाँ पे खोल दिया है। तो देखो, सबसे पहले हम इसके फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। देखो, एक हम बैक और फ्रंट दोनों पार्ट की कटिंग एक साथ करते हैं, और जिसमें हम पॉकेट लगाते हैं उसमें हम बैक और फ्रंट दोनों पार्टों की कटिंग अलग अलग करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे दोनों साइड के लिए। तो देखो, कपड़े को आपको सभी जगह से इस तरीके से बराबर करके रखना है और फिर आपको नीचे यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। वो आपको किस लिए करनी है मैं समझा देती हूँ। देखो, जैसे आपका कपड़ा अगर नीचे की साइड से टेढ़ा मेढ़ा है तो उस कपड़े को आपको फिट करना है। तो देखो, नीचे की साइड से मैंने कपड़े को यहाँ से बिल्कुल बराबर कर दिया है, कहीं से भी कपड़ा मेरा तिरछा नहीं है। फिर आपको देखो, यहाँ पे नीचे की साइड में 1 या फिर 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ना है। वो मार्जिन आपको बॉटम फोल्ड करने के लिए छोड़ना है। तो देखो, यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ 1.5 इंच का, और इस निशान को आपको इस तरीके से सीधा करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, आप ये वाला मतलब ये बॉटम का मार्जिन होता है, इसको आप अपने हिसाब से छोड़ सकते हैं। जैसे आप अगर चौड़ा बॉटम फोल्ड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उसके हिसाब से ही मार्जिन छोड़ दें, और आप यहाँ पे छोटा बॉटम इस तरीके से फोल्ड करना चाहते हैं तो आप कम मार्जिन छोड़ें। देखो, प्लाजो में ज्यादातर ये जो छोटा बॉटम होता है वही अच्छा लगता है। नीचे की साइड में हम छोटा बॉटम जितना फोल्ड करेंगे उतना ही अच्छा लुक प्लाजो में आएगा। तो देखो, यहाँ पर मैंने सीधी लाइन इसकी ड्रॉ कर दी है, और फिर आपको प्लाजो की लेंथ का निशान लगाना है कि आप कितनी लेंथ का प्लाजो बनाकर कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ये मैं 36 साइज के प्लाजो की कटिंग कर रही हूँ। तो देखो, यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ 36.5 इंच का, यानी कि हम आधा इंच मार्जिन के लिए छोड़ देते हैं। तो दोनों साइड से आपको बराबर बराबर निशान लगाना है और इस निशान को आपको ऐसे सीधा मिलाना है। और देखो, अब आपको यहाँ पे किस तरीके से निशान लगाना है। देखो, प्लाजो में हम यहाँ पे प्लेट्स वगैरह तो नहीं डालते, वो तो हम जो पैंट होता है उसमें यहाँ पर प्लेट्स डालते हैं। प्लाजो में हम प्लेट्स नहीं डालते हैं। तो देखो, यहाँ पे आपको इसकी हिप साइज का निशान लगाना है। जितनी भी आपकी हिप साइज है उसका आपको चौथाई भाग निकालना है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसकी हिप साइज है यहाँ पर 36 इंच। तो देखो, 36 का चौथाई भाग निकल के आया है 9 इंच। तो आपको यहाँ पे 9 इंच का निशान लगाना है और इसमें 2 इंच आपको मार्जिन का ऐड करना है। और फिर आपको यहाँ पे इसके आसन का निशान लगाना है। आसन का निशान भी आपको उसी हिसाब से निकालना है, जितनी आपकी हिप साइज है उसका चौथाई भाग निकालना है, और इसमें आपको 2 इंच मार्जिन का ऐड करना है। तो देखो, यहाँ पे भी हम निशान लगाएंगे 11 इंच का, और इस निशान को हम सीधा मिलाएंगे। तो देखो, ये निशान मैंने यहाँ पर इस तरीके से सीधा कर दिया है, और यहाँ पर हम इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन हम 2 इंच की यहाँ पर खींचेंगे इस तरीके से। देखो, ये क्रॉच एरिया के लिए हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं,
और इधर की साइड में भी आपको 2 इंच का इस तरीके से निशान लगाना है और इस तरीके से यहाँ पे आपको गोलाई की शेप ऐसे देनी है। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। फिर आपको देखो नीचे की साइड में इसकी मोहरी का निशान लगाना है कि आप मोहरी की चौड़ाई यहाँ पर कितनी रख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे मैं मोहरी की चौड़ाई रख रही हूँ 11 इंच। फिर आपको अपनी ये सेफ वाली स्केल लेनी है और इस तरीके से रखना है और देखो इसका आपको ऐसे निशान लगाना है। इतना करने के बाद आपको ऊपर की साइड में रबड़ के लिए कपड़ा भी छोड़ना है। तो देखो उसका निशान हम 2 इंच का लगाएंगे, इस तरीके से 2 इंच का निशान लगाएंगे और इस निशान को हम ऐसे सीधा मिलाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये निशान मैंने सीधा मिला दिया है। तो ये निशान आपको इसी तरीके से सीधा नहीं छोड़ना है। देखो आप यहाँ पे ऐसे टेप को रखेंगे और यहाँ पर आप 1 इंच का निशान लगाएंगे और इस निशान को आप ऐसे तिरछा करेंगे इस तरीके से। तो देखो मैं आपके लिए ये समझा देती हूँ ये निशान हम तिरछा क्यों करते हैं। तो देखो जैसे आप प्लाजो पैंट बना रहे हैं या फिर आप प्लाजो बना रहे हैं, उसमें आपको जो फ्रंट वाली साइड होती है उसमें 1 या फिर 1.5 इंच आसन की तरफ यहाँ पर तिरछा निशान लगाना होता है और उसी तरीके से आपको यहाँ पर कटिंग करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये हम तिरछा निशान यहाँ पर क्यों लगाते हैं। तो देखो क्या है, कभी कभी ये आसन है यहाँ से खिंचाव मानता है। तो देखो फ्रंट वाली साइड को हम थोड़ा नीचा रखेंगे और जो हमारी बैक वाली साइड होती है उसमें हम तिरछा निशान नहीं लगाते, उसमें एकदम हम सीधा निशान रखते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हम फ्रंट वाली साइड में लगाते हैं। जैसे आप पैंट या प्लाजो पहनकर बैठे तो फिर देखो आपकी ये साइड है ऊपर की तरफ नहीं खिंचेगी, ये एकदम यहाँ से फिट रहेगी। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखा देती हूँ। तो देखो यहाँ से आपको बिल्कुल सीधा कट करना है इस तरीके से और फिर आपको हल्का सा तिरछा करते हुए निशान के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करनी है। और यहाँ से आपको इसी तरीके से गोलाई की शेप में कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये दोनों फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है और अब मैं आपके लिए यहाँ पर इसकी पॉकेट का निशान लगा के बता देती हूँ कि आपको इसमें पॉकेट किस तरीके से लगाना है, कितने इंच का निशान लगाना है। तो देखो यहाँ पे हम ये जो बेल्ट के लिए हमने जगह छोड़ी है यहाँ पर हम 2 इंच का निशान लगाएंगे नीचे की साइड में और इसको हम खुला छोड़ेंगे 6 इंच। और यहाँ पर हम कैंची से कट लगा देंगे जिससे स्टिचिंग करते समय आपको पता चल जाए कि हमको कहाँ से कहाँ तक सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये यहाँ पर मैंने इसकी पॉकेट का निशान लगा दिया है। चाहे तो देखो आप इस किनार को कट भी कर सकते हैं और चाहे तो नहीं भी कर सकते। ये इस किनार से क्या है कि सिलाई में हल्का सा खिंचाव आता है तो आप इसको कट भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी किनार है वो इतनी टाइट नहीं है क्योंकि कपड़ा है सॉफ्ट है, तो इस वजह से मैंने इसकी किनारी को कट नहीं किया है। तो देखो इसको अभी हम साइड में रखेंगे और इसके दोनों हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो वो आपको किस तरीके से करनी है। तो देखो इस तरीके से आप कपड़े की दूसरी साइड लेंगे और उसको भी बराबर करके आप ऐसे रखेंगे और आपने ये जो फ्रंट पार्ट की कटिंग की है इसको आप बिल्कुल इसके सेंटर में रखेंगे इस तरीके से। तो देखिए सेंटर में लाते हुए मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है और अब आपको देखो नीचे की साइड से यहाँ पे कपड़े को बराबर करना है। ये कपड़ा छोटा बड़ा हो रहा है तो इसको आपको ऐसे बराबर कट करना है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि आपको बैक पार्ट में चेंजिंग करनी क्या है। तो देखो इसको एकदम बराबर रख के आपको यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाना है नीचे की साइड में और 2 इंच का निशान आपको लगाना है यहाँ पर। यानी कि हम बैक पार्ट को
फ्रंट पार्ट से बड़ा कट करते हैं, तो इसलिए मैंने 2-2 इंच का निशान इसमें लगा दिया है। और अपनी स्केल से आपको इस तरीके से इस निशान को मिलाना है। और देखो आसन की तरफ भी आपको इस तरीके से 2 इंच का निशान लगाना है, इस तरीके से। और इस निशान को आपको ये जो आपकी सीधी वाली स्केल है इससे मिलाना है, इस तरीके से। और यहाँ पर आपको क्रॉच एरिया का इस तरीके से निशान लगाना है। तो बस आपको ये चेंजिंग बैक पार्ट में करनी है और आपको कहीं भी कोई चेंजिंग नहीं करनी है। और देखिए थोड़ा सा ध्यान आपको यहाँ पे रखना है आसन की तरफ। तो देखो ये आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। देखो यहाँ से आप इसको बिल्कुल सीधा रखेंगे, इसी तरीके से जैसे आपने फ्रंट वाले पार्ट को रखा है। और आसन की तरफ आपको इसे झुकाएंगे नहीं। यहाँ पे मैंने 1.5 इंच इसको तिरछा कट किया था आसन को, लेकिन आपको बैक पार्ट को तिरछा कट नहीं करना है। तो देखो बैक पार्ट को एकदम स्ट्रेट आपको रखना है, यहाँ पे तिरछा आपको कटिंग नहीं करना है। तो देखो अब मैं इसकी कटिंग करके आपके लिए दिखा देती हूँ। जैसे आप इसे सिलकर कंप्लीट करेंगे तो इसी तरीके से आपकी आसन की साइड है ये आनी चाहिए। आपकी ये जो फ्रंट वाली आसन की साइड है ये थोड़ी छोटी होनी चाहिए, 1 या फिर 1.5 इंच। और बैक वाली साइड है ये 1 या फिर 1.5 इंच बड़ी होनी चाहिए। अगर इस तरीके से स्टिचिंग करने के बाद आपका आसन आता है तो आप समझ लीजिए आपका प्लाजो पैंट या फिर प्लाजो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। पहनने में कहीं से भी आसन में खिंचाव नहीं होगा। और देखो और सभी जगह से आपको इसी तरीके से इसकी कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए इसके बैक और फ्रंट दोनों पार्टों की कटिंग हो गई है। अब इसको हम रख देते हैं साइड में। और मुझे उम्मीद है कि आपको प्लाजो की कटिंग अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। तो देखो अब इसके लिए मैं आपके लिए पॉकेट की कटिंग करके बता देती हूँ कि आपको इसके पॉकेट की कटिंग किस तरीके से करनी है। तो देखो आप कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इस तरीके से आपको यहाँ पे कपड़े को फोल्ड करना है। और एक 15 इंच का आपको सीधा निशान लगाना है। और ऊपर की साइड से आपको निशान लगाना है 5.5 इंच का। और इस निशान को आपको इस तरीके से तिरछा मिलाना है। और यहाँ पे देखो आपको थोड़ा सा इस तरीके से गोलाई की शेप में करते हुए यहाँ पे आपको ऐसे निशान लगाना और ये आपके पॉकेट की कटिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो कटिंग करके मैं आपके लिए समझा देती हूँ। यहाँ से आपको पॉकेट को गोलाई में ही कटिंग करना है। अगर आप चाहें तो यहाँ से इसे सीधा भी रख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आप पॉकेट की कटिंग करेंगे तो पॉकेट लगाने में या फिर कोई चीज रखने में कोई परेशानी नहीं होती है। तो देखो ये मेरी पॉकेट की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। और अगर आप प्लाजो में देखो आसन में म्यानी लगाना चाहते हैं तो उसकी कटिंग भी मैं आपके लिए बता देती हूँ। देखो इस तरीके से आप कपड़े को ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा कपड़ा अलग कट कर लेती हूँ जिससे आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। कुछ लोग क्या है कि सीधे कपड़े से भी म्यानी की कटिंग कर देते हैं, बट मैं इस तरीके से करती हूँ। तो देखो फिर आपको कपड़े को इस तरीके से 4 फोल्ड करना है। और यहाँ पे आपको नीचे की साइड में निशान लगाना है 2.5 इंच का। और इस तरीके से लंबाई में आपको निशान लगाना है 6 इंच का। और इस निशान से इस निशान को आपको ऐसे मिलाना है। और नीचे की साइड से आप इसको इस तरीके से कटिंग कर दें। तो देखो अब मैं इसे खोल के बता देती हूँ। ये 2 पार्ट
कटकर कंप्लीट हो गए हैं। तो देखो अगर आप म्यानी लगाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से म्यानी की कटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप म्यानी की कटिंग करेंगे तो देखो यहाँ से कभी भी खिंचाव नहीं होगा और आपकी म्यानी है वो एकदम परफेक्ट बनकर कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए पूरे प्लाजो की कटिंग हो गई है कंप्लीट। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।